हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने आईपीएससी नेमिंग के सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज थे सब देख लिए थे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने एक पतली सी स्लिप पढ़ी थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। फिर इनके बारे में हमने डिटेल से बात की थी कि सर प्रीफिक्स भी दो टाइप का होता है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी में आर आता है, अल्काइल ग्रुप, एक्स आता है हेलोजन, NO2, NO है ना, ATC वगैरह। वर्ड रूट की हमने बात की थी सर, प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब आएगा जब साइक्लिक कंपाउंड होगा। वर्ड रूट की बात की थी मेथ, एथ, प्रोप है ना, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑन डेक, एन डेक, टू डेक, ट्राई डेक है ना। एंड हमने बात की थी प्राइमरी सफिक्स यानी कि एन, इन, आइन। सेकेंडरी सफिक्स तो सर तब आता है जब मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तब। ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे बाद में, है ना। तो देखिए सर, नेमिंग वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो नेमिंग तो आती ही है ना। इस चैप्टर से या तो क्या आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो या तो नेमिंग आएगा या फिर इससे लास्ट वाला पार्ट आएगा। हर चैप्टर के लास्ट से ना क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग से जोश के साथ पढ़ते हैं, लास्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से हम तो सर डिटेल से पढ़ेंगे, लास्ट का हो चाहे फिर पहले का हो, चाहे बाद में, चाहे फिर बीच का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपन लोग को तो अच्छे से सब पूरा चैप्टर आएगा। तो अगर हम बात करें सर, तो ज़रा देखें कि आज हम लोग बात करेंगे नेमिंग्स की। सर आज हम कैसे नेम करेंगे, तो इसके लिए जो प्रीवियस हमने पढ़ रखा है, प्रीवियस से प्रीवियस पिछले 2 लेक्चर्स में हमने सारे रूल्स पढ़े हैं कि क्या क्या मुझे करना होता है, काउंटिंग कैसे करनी होती है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एंड क्या फॉर्मूलेज वगैरह, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सर कि किस तरीके से नेमिंग होगी। तो ज़रा आप देखें, इसके लिए ना मैं आपके लिए ज़रा लिख दूँ, है ना, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ ना कि सर मुझे ये फॉलो करना होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सर मुझे यही फॉलो करना होता है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है ना। बात करते हैं ना सर नेमिंग ऑफ एल्केन से, नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो मैं अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अपने सिलेबस में, अपने बोर्ड एग्जाम में एक स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा होगा, वहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज नहीं किया होगा। ठीक है, तो हो सकता है कंपटीशन वाले हाई स्कूल में रहते हुए भी बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ करें, लेकिन अपने सिलेबस में BLN नहीं यूज़ होने वाला है। लेकिन हमने ये बात पढ़ रखी है कि BLN कैसे बनता है। ठीक है, पढ़ा था ना, CSF पढ़ा था, BLN पढ़ा था, SF पढ़ा था, MF पढ़ा था। ठीक है, तो अगर ज़रा हम बात करें कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ज़रा आप देखना। ठीक, तो रूल सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, हम अब देखिए कुछ बातें और हैं सर। क्या बातें हैं कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि मेरे पास ना कॉमन नेमिंग का भी एक फंडा होता है। तो बेसिकली हमें कुछ कॉमन नेम्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए, जो मैं बोर्ड पे लिखूँगा, जितना बताऊँगा इतने कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, IPSC तो हम लोग साथ साथ में पढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर, सबसे पहले अगर आप देखो, अगर मैं एक सिंपल से कंपाउंड लिखूँ स्टार्टिंग का ही CH4, सर एक ही तो कार्बन है, काउंटिंग कैसे होती है कार्बन की, तो सर एक कार्बन कैसे काउंटिंग हो गई 1। ठीक है, ऐसे 1 कार्बन से सर क्या होता है, आप देखिए कार्बन की काउंटिंग करने के बाद, ठीक है, वो होता है पेरेंट चेन, उसके साथ जो भी साइड चेन वगैरह लगी हुई है। तो साइड चेन क्या होती है सर, साइड चेन को हम बोलते थे प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह, है ना। तो साइड चेन क्या होती है, प्रीफिक्स होती है। बेसिकली सारा प्रीफिक्स क्या है, साइड चेन से आता है। तो इस 1 कार्बन के साथ तो सर साइड चेन है ही नहीं। इसका मतलब कि हम किस पे आएंगे, वर्ड रूट पे। एंड हमने कल पढ़ा था कि अगर 1 कार्बन होना तो हम उससे बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं सर, मैथ, है ना। फिर सर किस पे आते हैं हम, सेकेंडरी सफिक्स पे। ये तो बताता है कि कंपाउंड में सैचुरेशन है क्या, अनसैचुरेशन, मतलब कि कार्बन जो है ना, कार्बन की बॉन्डिंग किस तरीके से हुई है। तो आपको दिख रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा H के साथ, तो प्राइमरी सफिक्स लिख देंगे हम लोग एन, है ना, NE9 होता है, हमने पहले पढ़ा था। ठीक, इसके बाद सर देखो आप, सेकेंडरी सफिक्स तो तब आता है जब कोई FG लगा होता है, एंड FG वाला पार्ट अभी हम कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे लिए FG का कोई मतलब नहीं है। तो क्या नाम होगा सर, मीथेन, मीथेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। तो कॉमन नेम के लिए हम लिख देते हैं CN, मतलब कॉमन नेम, मार्स गैस, ये चीज़। ठीक है, सेकंड आप देखो सर, जैसे ये लिखा है CH3 सर 2 कार्बन है, काउंटिंग 1 2, सर कोई भी साइड चेन नहीं है, 2 कार्बन सर एथ होता है ना।
वर्ड रूट पे हम आ गए। प्राइमरी सफिक्स सी देखिए सिंगल बॉन्ड से लगाए तो हमने लिख लिया एन, इथेन, ठीक है, तो ये इथेन हो गया। थर्ड अगर सर 3 हो जाए तो 3 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 कहीं से भी काउंटिंग कर लेंगे हम, क्योंकि कोई भी साइड चेन वगैरह तो है नहीं, लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। 3 कार्बन से सर जानता हूँ मैं प्रोप होता है ना। प्रीफिक्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी साइड चेन नहीं है, हमने बात कर रखी है ना। वर्ड रूट आ गया प्रोप। प्राइमरी सफिक्स यानी कि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, सभी जगह का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है मुझे वो देखना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिया एन, प्रोपेन, ठीक है। इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं एन प्रोपेन। इसको पढ़ते हैं हम रीड, पढ़ेंगे सर क्या, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। तो कहीं पर ये लिखा है ना एन प्रोपेन, मतलब ये कॉमन नेम लिखा था और ये आई पैक नेमिंग है, ठीक। अच्छा सर जितने कॉमन नेम मैं यहाँ लिखूंगा बोर्ड पे ना उतने कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस कॉमन नेम का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक। अगर मैं थर्ड देखूँ 1 2 3 है ना, 4 देख रहा हूँ मैं, अगर सर जी 4 हो जाए तो सिंपल सा है, कहीं से भी काउंटिंग, लॉन्गेस्ट चेन 4 की, कोई साइड चेन वगैरह कुछ भी नहीं है। 4 कार्बन सर मैं जानता हूँ ब्यूट होता है, सिंगल सभी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से लगे तो एन हो जाएगा। सर क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। अच्छा इसका भी सर कॉमन नेम है क्या, हाँ मैं बोलूँगा नॉर्मल ब्यूटेन। लिखूँगा क्या सर, एन, लिखते एन है, पढ़ते क्या है इसको, नॉर्मल ब्यूटेन। बहुत ही छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको कहीं मिलेंगी नहीं, है ना, नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा सर ये होता है। अब और देखें सर, मान लीजिए ये लिखा था अब देखो सर लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, सारी पॉसिबल काउंटिंग कर डाले हम। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 है, एक साइड चेन, 1 2 3 फिर भी एक साइड चेन, कहीं से पकड़ो 1 2 3 फिर भी एक साइड चेन, मतलब कि 3 कार्बन मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन है और एक साइड चेन आ रही है। आप कहीं से भी काउंट कर दो 1 2 3, हम ऐसे करेंगे तो ये पैरेंट चेन होगा एंड सेकंड में मेरे पास साइड चेन लगी हुई है। तो अगर एक ही साइड चेन हो तो उसकी पोजीशन मुझे लोवेस्ट रखनी है ना, तो इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, पोजीशन सेम है। 1 2 3 करूँगा तब भी 2 पे आएगा, 1 2 3 करूँगा तब भी 2 पे आएगा, ठीक है। ये बात हमने पहले पढ़ रखी है। तो सर कैसे कर लूँगा मैं, काउंटिंग का मैंने कर रखा है ना। तो सर ये हो गया साइड चेन, ठीक है ना, साइड चेन। अब साइड चेन में आप देखो, साइड चेन का मतलब क्या था सर, प्रीफिक्स हो सकता, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होगा हमारे लिए। एंड मुझे ये बात पता है कि प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब होगा जब मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा, एंड यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ वो तो एक ओपन चेन कंपाउंड है। इसका मतलब है सर प्राइमरी प्रीफिक्स हमारी ज़िंदगी में अभी नहीं आने वाला है। तो अभी जो भी ये लिखा है ना CH3 वो सेकेंडरी प्रीफिक्स सही होगा। एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम हमने पढ़ा था, आर को बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, इसके अंदर आता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। एंड आर की जगह एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह एक्स हो सकता है, हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो हमारे लिए या तो आर होगा या तो एक्स होगा, ज़्यादातर क्या होगा, आर होगा। तो ये देखिए आर ही तो लिखा है, CH3 पता था ना, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, तो 1 कार्बन का मतलब क्या होता है सर, मेथिल, तो ये क्या लगा, मेथिल ग्रुप, ठीक। एंड हमने बात की थी कि हम लोग पोजीशन के साथ लिखते हैं इस ग्रुप को, ठीक। तो हमने क्या किया सर, फिर से मैं बता दूँ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन, जो बचा वो साइड चेन। साइड चेन मेरे लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स ही होगा, उसके अंदर भी क्या हो सकता है, आर वाला, नहीं तो एक्स वाला, नहीं तो NO2, नहीं तो NO। तो हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर आर आने वाला है। आर का मतलब क्या था, अल्काइल, इसका मतलब क्या था सर, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, पढ़ा था ना पिछली क्लास में, मेथिल 1 कार्बन, एथिल 2 कार्बन, प्रोपिल 3 कार्बन, ब्यूटिन 4 कार्बन, पेंटिन 5 कार्बन, ठीक है। तो सर यहाँ तो 1 ही कार्बन दिख रहा है, मतलब कि सर ये मेथिल लिखा हुआ है, ठीक। एंड सबसे पहले मुझे सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखना होता है पोजीशन के साथ में, तो हम ऐसे लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं हाइफन, फिर इसका नाम। अभी कुछ चीज़ें मुझे सिखाने दें आप, है ना। तो 2 के बाद लगाते हैं हम हाइफन, इसे सर बोलते हैं हम लोग हाइफन, ठीक। अब इसके बाद ना ये लेटर मैं कैपिटल रखूँ या स्मॉल रखूँ, ये आपके ऊपर है, ठीक। मेथिल हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स अभी नहीं आएगा क्योंकि वो साइक्लिक में आता है। अब बचा वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन के करस्पॉन्डिंग जो कार्बन है, 3 लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन है, 3 कार्बन की, 3 कार्बन से मुझे पता है सर प्रोप होता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, मेथ एथ प्रोप, है ना। तो सर यहाँ मैंने लिखा प्रोप,
प्राइमरी सफिक्स यानी सर कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से लगा, सिंगल बॉन्ड से, तो एन, 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, एक बात बहुत ही गौर से आप समझें, जो भी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना 1 2 3 4 क्या है, न्यूमेरिकल है, ये एम क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, तो न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेट को हमेशा हाइफन से सेपरेट करेंगे। क्या बोला सर आपने, यहाँ लिख लो आप, है ना, कि जब भी न्यूमेरिकल होगा और यहाँ पर अल्फ़ाबेट होगा, अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो उसे हम इस हाइफन से सेपरेट करते हैं। ये एक एक बात इम्पोर्टेंट है ना, इंग्लिश में लिखने के लिए एक एक बात इम्पोर्टेंट है। ये हाइफन से सेपरेट करते हैं। हाइफन, हाइफन मतलब ये डैश मुझे लगाना ही है, इसकी जगह कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा ना, इस फॉर्म में लिखना है। वर्ड रूट है ना, प्रीफिक्स लिखने के बाद जो वर्ड रूट लिखेंगे ना, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, नो गैप। ऐसा नहीं कि मेथिल यहाँ लिख दो, जगह छोड़ने के बाद प्रोपेन लिखो, वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल इस पैटर्न में लिखते हैं, है ना। एंड पहला लेटर कैपिटल रहेगा या फिर स्मॉल, इसके बाद सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। एंड उनको लिखते वक्त ना, अल्फ़ाबेट्स को लिखते वक्त कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गया सर। इसका सर एक कॉमन नाम भी है ना। क्या कॉमन नाम है, जब भी एक कार्बन से 2 मेथाइल ग्रुप लगा हो ना, तो हम इसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं सर, आइसो, ऐसे आइसो, है ना। ये कॉमन नेम रहते हैं, कॉमन नेम सोर्स के बेसिस पे होते हैं, उनका कोई रूल वगैरह नहीं होता, मुझे वो याद रखना पड़ता है। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो उसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम का कोई भी रूल नहीं होता है, लेकिन हम लोग लिखने के लिए, समझने के लिए क्या बोलते हैं सर, अगर 1 कार्बन से 2 मेथिल लगा तो उसे हम आइसो बोलते हैं। एंड ओवरऑल कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। सर इसका क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताओ आप, तो ये रह गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जितने भी कॉमन नेम मैं लिखूंगा वो आपको याद होने चाहिए। ठीक, चलिए 6 की हम बात करें, तो सर आप देखो, आप इन्हीं को ना हम बॉन्ड लाइन में भी लिख सकते थे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ठीक है, तो मैंने बता रखा है आपको। अब यहाँ देखो, लॉन्गेस्ट चेन सर जी कौन सी होगी, 1 2 3 करो, 1 2 3 करो, है ना, तब भी 2 बचेंगे, 1 2 3 करो, तब भी 2 बचेंगे। कहीं से भी कर लो आप, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। एंड सेकंड पोजीशन पे 2 मेथाइल ग्रुप आते हैं, है ना, सेकंड पे ही आएगा, कहीं से भी कर लो आप। इधर से मैंने किया, उधर से किया, तो सेकंड पे पड़ता है, तो आप कहीं से भी कर लो, क्योंकि सेम पड़ रहा है ना ये चीज़, है ना। अच्छा, ये मैंने काट के आपको बताया कि सर ये प्रीफिक्स लिखा हुआ था, है ना। प्रीफिक्स में भी कौन सा लिखा है सर, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे आपको नहीं करना है, पेपर में आपको काउंटिंग करनी, डायरेक्ट नाम लिखना है, ऐसे उसको काट के बताना नहीं है। ये सब चीज़ें हम समझाने के लिए करते हैं। ठीक है, एंड प्रॉपर आपको यहाँ लिखना है आईयूपैक नेमिंग। CN क्या है, कॉमन नेम। कॉमन नेम नहीं पूछेगा, IUPAC नेम पूछेगा। कॉमन नेम दे करना स्ट्रक्चर पूछेगा, आइसोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप ज़रा देखो सर, मुझे पता है कि काउंटिंग करने के बाद जो चेन होती है उसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। बचा मेरे पास साइड चेन। साइड चेन होना और प्रीफिक्स होती है हमेशा, और हमारी ज़िंदगी में तो अभी केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स आने वाला है। तो आपको सर ये दिख रहा है कि ये मेथाइल ग्रुप लगे हैं, एंड सेकंड पोजीशन पे 2 बार मेथाइल ग्रुप लगा है, सेकंड पे 2 बार मेथाइल ग्रुप लगा है, तो हम लिखेंगे ऐसे 2,2। इसका मतलब सर अगर एक ही पोजीशन पर 2 बार ग्रुप लगा होता है ना, 2 बार अगर प्रीफिक्स लगा होता है, तो उसे हम कॉमा लगा के लिखते हैं। किसमें, कॉमा लगा के, है ना। एंड एक बात मैंने और सीखी है कि न्यूमेरिकल वाले वैल्यूज़ को हम हमेशा कॉमा से सेपरेट करते हैं, है ना। एक एक छोटी मोटी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेट को हम हमेशा हाइफन से सेपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 और 2 के बीच में आप हाइफन लगा दो, 2 और 2 के बीच में आप स्पेस छोड़ दो, अपने मन से कुछ भी नहीं, है ना। तो 2 और 2 के बीच में हमेशा हम कॉमा लगाएंगे। तो एक एक बात मैं बताऊँगा जितना आपको करना है। इसके बाद सर मैं हाइफन लगाऊंगा, एंड आप देखो एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल है। सर जी एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो अगर 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, है ना, ये समझाने के लिए, है ना। 2 टाइम्स होगा तो सर मैं लिखता हूँ डाई, डाई। 2 टाइम क्या होगा, ये वाला ग्रुप, ये प्रीफिक्स, है ना। इसी वजह से ना मैं ये वाले रूल्स एग्जाम्पल्स के वक्त बता रहा हूँ। अगर 3 टाइम्स होगा तो सर मैं लिखता हूँ ट्राई। अगर सर जी 4 टाइम्स लिखा हो तो मैं लिखूँगा क्या सर, टेट्रा। अगर सर जी 5th टाइम्स होगा, 5th टाइम होगा, टाइम्स नहीं टाइम होगा, है ना, 5 बार होगा तो क्या लिखूँगा सर, पेंटा।
इसका मतलब सर मुझे ये बात समझ में आ रही ना, अगर कभी ज़िंदगी में ये एरो लगा है, कभी अगर 6 टाइम लिखा होगा तो हम बोलूँगा सर उसे हेक्सा। अगर कभी वो 7 टाइम आ गया तो सर मैं उसे बोलूँगा हेप्टा। अगर सर 8 टाइम आ गया तो मैं सर उसे बोलूँगा ऑक्टा। इससे ऊपर हमारी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लें। हर एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग हम एक नई बात सीख लेंगे तो उसे हम वहीं पर नोट कर लेंगे, ठीक। तो सर हमने ये समझा, अगर एक ही पोजीशन पे 2 बार प्रीफिक्स लगा हो, एक ही पोजीशन पर लगा हो, तो मैं उस पोजीशन को कॉमा लगा के लिखता हूँ 2, 2 टाइम्स लगा तो मैं लिखूँगा डाई। अभी सीखा नया रूल, है ना। रूल हम उस वक्त समझते जा रहे हैं, ठीक है। डाई, इनका नाम क्या है सर, 1 कार्बन से मेथ होता है, यानी अल्किल ग्रुप है तो मेथिल। तो सर मैंने लिखा मेथिल। अभी तक जो लिखा है ना केवल प्रीफिक्स लिखा है, प्राइमरी तो है ही नहीं, वर्ड रूट पे आ जाते हैं। 3 कार्बन से सर प्रोप होता है तो मैंने लिखा प्रोप। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, अभी बोला ना, हाँ प्रोप, ठीक है। सेकंड, प्राइमरी सफिक्स मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगाया तो एन, ठीक है। तो अब मैं बार बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग को समझ में आ गया है। 2, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक। इसका सर जी एक कॉमन नेम है। जब भी एक कार्बन से ना 3 मिथाइल लगे हों, 1, 1, 2, 3, तो उसको हम बोलते हैं नियो। नई बात है, नियो, है ना। ओवरऑल कितने कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बोलते हैं इसे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये सर जी इसका कॉमन नेम है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कंपटीशन वाला कैसे देगा, नियोपेंटेन लिख के पूछ लेगा इनमें से नियोपेंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन सा है, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम में नियोपेंटेन का आप स्ट्रक्चर बनाओ। तो बेसिकली उनके स्ट्रक्चर बनाने का मतलब होता है ग्राफिक स्ट्रक्चर, ग्राफिक फार्मूला। तो अब ग्राफिक का मतलब CH बॉन्ड भी शो कर देना वहाँ पे, सही है। तो अभी हमने क्या देखा सर, एल्केन्स की नेमिंग देखी एंड कुछ कॉमन नेम देखा, जैसे कि नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ब्यूटेन तक ही हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा सर कि इस तरीके से आइसोब्यूटेन भी होता है एंड ऐसे मेरे पास नियोपेंटेन होता है, ठीक। कितने कॉमन नेम याद रखने, जितना मैं बताता जाऊँगा उतना, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करें, फिर हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे, है ना। हाँ जी, ठीक है। तो उसको आपने नोट किया, आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और नेमिंग की बात कर लेते हैं। हाँ जी, और बात करते हैं सर, जो कितना था एग्जाम्पल नंबर, ये जो भी है, फिर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। ठीक, आप ये देखो, ट्राई करोगे क्या। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 3, 4 लॉन्गेस्ट चेन है ये, या फिर 1, 2, 3, 4 लॉन्गेस्ट चेन है। तो देखिए 4 कार्बन मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन है एटम की। अब एक ही पोजीशन पे 2 मेथिल लगा है, तो इनकी पोजीशन मुझे लोवेस्ट चाहिए। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1, 2 पे पड़ेगा, यहाँ से करता हूँ तो 1, 2, 3 पे आएगा, तो मुझे क्या चाहिए, लोवेस्ट, है ना। ये रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सर काउंटिंग ही हो जाएगी 1, 2, 3, 4, क्योंकि इधर से करने पर क्या होता है सर, 1, 2, 3 पे आता है ना। 3 तो मेरे पास लार्ज हो जाएगा ना, ठीक। जो सर बचा ये ना, ये मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स लगे हुए हैं, तो सर आप ये लिख दोगे 2, 2 अभी भी हमने पढ़ा, फिर हाइफन लगाते हैं हम। 2 टाइम में तो सर लिखते हैं हम डाई मेथिल, है ना। वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन सर मैं लिखता हूँ ब्यूट। कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड्स तो मैं जानता हूँ एन है ना। 2, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक। इसका भी सर एक कॉमन नेम है, तो मैं जानबूझ के कॉमन नेम वाले पहले करवा रहा हूँ, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि एक कार्बन से अगर 3 से लगाओ, 3 मेथिल ग्रुप लगाओ तो उसे मैं नियो बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर, नियो। ओवरऑल कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो इसका नाम है नियो हेक्सेन। क्या नाम है सर, नियो हेक्सेन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नियो हेक्सेन का एग्जाम्पल कौन है, या फिर नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक। ये चीज़ दूसरा सर मैं देखता हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन है, CH3 CH3 ये देखो आप,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। ठीक, आप देखो सर इसमें लॉन्गेस्ट चेन पहले आप बताओ क्या है। लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, ये वाला 5 ये वाला 5 आइडेंटिकल है ना, क्योंकि ये 5 करने में भी एक मिथिल बचेगा, सीधे वाले 5 से भी एक मिथिल बचेगा। ठीक है, तो मतलब सर लॉन्गेस्ट चेन में मेरे पास 5 कार्बन आइटम की है, 5 कार्बन आइटम की है। और मुझे दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा है एंड थर्ड पे 1 लगा है, मतलब कि 2 पोजीशंस पे ना प्रीफिक्स लगे हुए हैं। तो जब भी प्रीफिक्स 2 टाइम्स होगा, तो हमने बात की थी कि हम लोवेस्ट सिंबल फॉलो करते हैं, बात की थी ना इसके बारे में अच्छे से। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग कर दूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर दूँ, तो आप देखो सेकंड पोजीशन पे 2 मेथिल पड़ेंगे, 1 2, सेकंड पे 2 मेथिल, तो हम लिखेंगे 2 + 2, 2 + 2 सर जी क्यों, सेकंड पे 2 मेथिल, 3 4 एंड एक पड़ेगा 4 पे, सम कर लो 8 आएगा ये। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ सर, तो 1 2, एक तो 2 पे पड़ेगा, 3 4, 4 पे 2 पड़ेंगे, तो 4 + 4 10 आएगा। तो हमने पढ़ा था कि सर लोवेस्ट सब में जो ये लोवेस्ट वाला नंबर है, इसका क्या पाथ था, ये वाला पाथ था 1 2 3 4 5, तो वही तो फॉलो होता है, पढ़ रखा है हमने। ठीक है, अब सर देखा हमने कि सर सेकंड पे ना 2 मेथिल लगा है एंड एक 4 पे भी मेथिल लगा है, तो अगर सिमिलर ग्रुप्स लगे हों तो उन्हें मैं साथ में लिखता हूँ। सर कैसे, एक फिर नई बात है यहाँ पे 2 2, 2 पे 2 मेथिल लगा है एंड यही मेथिल 4 पे लगा है, तो 4 सेम ग्रुप लगा हो, भले डिफरेंट पोजीशन पे लगा हो, तो मैं उसे कॉमा लगा के लिखता हूँ ऐसे। तो 2 2, 4। अभी हमने पढ़ा कि सर जी ये जो ग्रुप है ना 1 2, अच्छा गिनते भी हमें 2 की पोजीशन में 2 बार है ना, तो 1 2, फिर एक जगह और है तो 3, मतलब कि ओवरऑल 3 टाइम्स लगा है मेथिल ग्रुप। ठीक है, तो इसे काउंट भी करना होता है ना, 2 2, 4, मतलब कि 3 जगह लगा है बेसिकली, तो 1 2 3। जब 3 बार हो तो हम अभी पढ़े ट्राई बोलते हैं, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्राई। तो सर मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्राई, क्या लगा है सर ग्रुप, मेथिल। तो सर मैंने लिखा 2 2, 4 ट्राई मेथिल, है ना, कितने कार्बन 5, तो लिखेंगे पेंट सिंगल बॉन्ड से ए, तो 2 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ठीक, इसका एक कॉमन नेम है। अभी ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, कॉमन नेम इसका है आइसोऑक्टेन, दिखता नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम में यूज़ करते हैं ना इसका, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं हम आइसोऑक्टेन। बेसिकली आइसोऑक्टेन इसका नाम है, शक्ल देख के पता नहीं चलेगा ना। ओवरऑल देखो इसमें 8 कार्बन है, 5 6 7 8, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आइसोऑक्टेन का आप स्ट्रक्चर बताओ। तो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बताने से पहले मुझे इसका आयुपैक पता होना चाहिए। ये सब आयुपैक नेम लिख रहे हैं हम लोग, है ना। तो 2 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, कैसे सर याद रखना है, 2 की पोजीशन पे 2 मेथिल है, 4 पे 1 मेथिल लगा है, ओवरऑल 5 कार्बन की पैरेंट चेन है। ठीक है, ये चीज़, तो ये हो गया कॉमन नेम वाला फंडा। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड को रखते हुए ना इतने कॉमन नेम की हम बात करते हैं। ठीक, तो अभी तक जो भी हमने प्रीफिक्स की बात की, वहाँ पर प्रीफिक्स आर काम कर रहा था। प्रीफिक्स क्या था सर जी, आर अल्काइल ग्रुप, लेकिन प्रीफिक्स एक्स भी तो हो सकता है ना। तो हम लोग प्रीफिक्स अगर एक्स हो तो उसको लेके बात कर लेते हैं। ज़रा आप देखो कि सर और एग्जाम्पल बना दें हम। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, तो फिर से देख लो आप, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ये तो लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक, 2 जगह लगा है डिफरेंट, तो मतलब लोवेस्ट सिंबल फॉलो करूँगा मैं। अगर मैं इधर से काउंट कर दूँ, अगर सर मैं इधर से काउंटिंग कर दूँ, तो मुझे दिखता है कि सेकंड पे 2 बार है, तो 2 + 2 + 3 4, एक 4 पे है, कितना सर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर दूँ तो 1 2 3, एक 3 पे है, 4 5, 5 पे 2 टाइम है, तो 13 हो जाएगा। मतलब कि ये वाला पाथ फॉलो होगा। ठीक है, ये नहीं देखना है कि कौन सा पास पढ़ना है यहाँ से, ये पास पढ़ा तो 2 हो गया, है कि पास पढ़ने वाला ही होगा, है ना, ये चीज़। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोवेस्ट सम रूल फॉलो कर लूँगा। ठीक है, अगर ये फेल होता है तो हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक, तो सर नाम कैसे लिखते हैं, हाँ ये एक नई बात, जब भी अभी तक देखो आप प्रीफिक्स तो
एक था या फिर 2-3 थे तो सब सिमिलर थे ना अभी तक। अगर प्रीफिक्स डिफरेंट आ जाए ना तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग प्रीफिक्स की नेमिंग करेंगे, है ना। ज़रा आप नोट कर लेना यहाँ पर कि जब भी हम प्रीफिक्स को लिखेंगे ना, प्रीफिक्स को लिखते वक्त अपनी देसी भाषा में लिख रहे हैं ना, राइट करते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड, है ना, वाइल राइटिंग प्रीफिक्स, है ना। ठीक है ये चीज़, तो ये नोट करके लिख लें आप लोग। वी हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइल राइटिंग प्रीफिक्स। ठीक है ये चीज़। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2 केस में फॉलो होता है हमारे लिए। एक कौन सा केस, जब हम प्रीफिक्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरा केस कब, जब लोवेस्ट सिंबल फेल हो जाता है तब। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा फॉलो होगा क्योंकि मुझे प्रीफिक्स तो लिखना ही पड़ेगा हमेशा। तो प्रीफिक्स से नाम मैं बता चुका हूँ पहले, Br से सर ब्रोमो होता है। ब्रोमो का मतलब बी है, ये मेथिल का मतलब ये एम है ना। तो ये बात समझाने के लिए लिखा है मैंने FB और M। ये ऐसे आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉपी में नंबरिंग करना है, राइट वाली नंबरिंग, और नाम लिख देना है बस। ठीक है, तो सर ABCD के हिसाब से पहले तो B आता है, तो पहले मैं B को लिखूँगा हमेशा ज़िंदगी में। तो 2,2 कॉमा सर क्यों लगा दिए, 2 पे 2 बार है ना, एंड 2 बार है Br, तो बोलेंगे डाई ब्रोमो 2,2, है ना। अब देखिए ये एरो मैं लगाता हूँ लिखने के लिए, इसको बताने के लिए, ठीक है। इस एरो का कोई मतलब नहीं है, चलो मैं हटा देता हूँ। बेसिकली एरो का मतलब जैसे आप देखो कंप्यूटर में बुलेट्स में लिखते हो, डॉट यूज़ करते हो, ऐसे ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हो, तो नॉर्मली हम लोग ये सिंबल लिखने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इससे भी दिक्कत हो सकती है किसी को, मैंने ऐसा यूज़ कर लिया। तो 2,2 डाई ब्रोमो। 4 पे सर क्या है, 4 पे मेथिल है। तो आपने ध्यान दिया, हमेशा अल्फ़ाबेट्स को ना हाइफन लगा के न्यूमेरिकल के साथ सेपरेट करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनके बीच में कॉमा लगा देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, इनके बीच में हाइफन लगा देंगे, तो ये सब गलत है ना। तो जैसा लिख रहे हैं ना बिल्कुल इस पैटर्न में लिखना है। और कैसे लिखना है बता चुके हैं, न्यूमेरिकल के बीच में कॉमा लगाना है, न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगाना है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स को लिखते वक्त तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। और जनरली ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे स्पेस छोड़ के लिख देते हैं ना, तो वो गलत है, ठीक। तो ये कसम खाया है, ठीक है, तो कसम खाया है। 2,2 डाई ब्रोमो 4 मेथिल। सर 6 कार्बन से मैं जानता हूँ X होता है, एंड सिंगल बॉन्ड से इन, तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं, बिल्कुल ये वाला पैटर्न फॉलो करना है ना। सो 2,2 डाई ब्रोमो, है ना, 4 मेथिल हेक्सेन। फिर इसका भी कॉमन नेम, सबका कॉमन नेम नहीं होता है ना। तो जिसका हम पढ़ते हैं, जिसका बता रहा हूँ बस उतना ही है। आप और देखो, एक मैं और करवाता हूँ जहाँ लोवेस्ट सिंबल फेल हो जाए, ठीक है। जहाँ पे सर लोवेस्ट सिंबल फेल हो जाए उसका एक करवा दो। तो ज़रा आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ Cl लगा दूँ, है ना, CH2 कर लूँ, CH2 कर लूँ, CH कर लूँ, है ना, मैं यहाँ पर Br कर लूँ। आप ये देखो सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 4th नंबर वाला है। हर एक कोई भी यहाँ पे, है ना, लाइन खींचने का मतलब नहीं है, वो एक बॉन्ड मान लिया जाएगा। तो सर आप देखो ये सर क्या बनाते हो आप, है ना, ये मैं बार बार बनाऊँगा, ऐसे ही Cl लिखा हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5, 2 एंड 5 पे पड़ेगा इधर से काउंटिंग करने के, वहाँ पे करने पर भी 1 2 3 4 5, 2 और 5 पे पड़ेगा। इसका मतलब सर यहाँ पर लोवेस्ट सिंबल फेल हो रहा है। लोवेस्ट सिंबल की बात हम डिटेल में कर चुके हैं, तभी मैं इस चीज़ को मन में कर रहा हूँ, है ना। आपके लिखने के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ कि सर जब मैंने इधर से काउंटिंग किया ना तो 2 पे पड़ा ही है, एंड वो 5 पे पड़ा तो 7 हो गया। जब मैं सर इधर से काउंटिंग किया ना तो वो 2 पे पड़ा और ये वाला बंदा 5 पे पड़ा तो 7 हो गया। लोवेस्ट सिंबल सर फेल हो गया। तो हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से सर मुझे पता है कि क्लोरो का मतलब C होता है, ब्रोमो का मतलब सर B होता है, तो पहले B आना चाहिए ना, पहले B आना चाहिए। तो अब काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6। ये सर फॉलो कब होगा, जब लोवेस्ट सिंबल फेल होगा। लिखेंगे कैसे, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। तो सर नाम क्या बताओगे आप, नाम लिख लो आप, 2 ब्रोमो, है ना, ठीक। तो सर नाम आप बता दोगे, 2 ब्रोमो, है ना, 5 क्लोरो, ठीक है। तो अभी तक हम किसकी बात कर ले, प्रीफिक्स की, है ना। नेमिंग कैसे सर हुआ, बिल्कुल वैसे लिखते कैसे, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, है ना। तो 2 ब्रोमो हो गया सर, 5 क्लोरो हो गया, एंड लॉन्गेस्ट चेन आप देखो तो 6 कार्बन एटम की है, तो वहाँ से हम बोलते हैं हेक्स एंड सिंगल बॉन्ड से एन, तो क्या हो गया सर, हेक्सेन,
ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड पर हम इतना रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से एल्कीन की एंड एल्काइन की नेमिंग, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लो, कॉमन नेमिंग वगैरह जितना भी हम पढ़े हैं, फिर और कल कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हम इसी पर। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।